क्लास 6 का यह विज्ञान है जिसमें अध्याय 7 दिया है। इसमें हमको पढ़ना है ताप एवं उसका मापन। इस चैप्टर में जैसे तापमान से रिलेटेड इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक तापमापी है यानी थर्मामीटर है, वह हमारे शरीर के टेम्परेचर को किस प्रकार से मापते हैं तथा उसका मापन क्षमता क्या होता है, तथा जैसे प्रयोगशाला में जब हम मापते हैं तो वहाँ का जो थर्मामीटर होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमें इसके बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे इसमें समझते हैं। जैसे कि यहाँ इस चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया है, आपका 1 नंबर सवाल दिया गया है कि किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग होता है। तो स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री में पूछा है, सेल्सियस में पूछा है कि कितने डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन आपका ख हो जाएगा। 2 नंबर में आपका सवाल यहाँ पे दिया गया है कि 37 डिग्री सेल्सियस के समान ताप है। देखिए इसमें फ़ारेनहाइट में दिया है। ठीक है, 97.4, 97.6, 98.4 और 98.6 यानी 37 डिग्री सेल्सियस के समान ताप जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा घ हो जाएगा। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। 3 नंबर में आपका सवाल दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क नंबर में दिया गया है कि किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके डोडोट से निर्धारित की जाती है। तो किसी भी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके तापमान, यहाँ हो जाएगा तापमान। ठीक है, यहाँ पे हम तापमान भरेंगे, तापमान से निर्धारित की जाती है। ख नंबर में आपका यहाँ पे सवाल दिया गया है कि हिमशीत जल का ताप डोडोट तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता है। हिमशीत यानी जो ठंडा जल है, ठीक है, जो बर्फीला जो जल है बर्फ़ से रिलेटेड, उसको मापने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जैसे कि डॉक्टरी थर्मामीटर, उसे हम हिमशीत का टेम्परेचर नहीं मापते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टरी तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, चलिए ग नंबर में आपका सवाल दिया गया है कि ताप का मात्रक डिग्री डॉडोट है। तो ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे इसको हम सी से लिखते हैं शॉर्ट में, सी से, जिसको सेल्सियस को सी से सूचित करते हैं। ताप का मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 4 नंबर में आपका सवाल दिया गया है कि प्रायः प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा होती है। तो प्रयोगशाला में जो तापमापी होता है यानी जो थर्मामीटर होता है उसका मापन सीमा क्या होता है? तो उसका मापन सीमा जो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यानी जो सबसे कम होता है वह कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस होता है, और इससे जो अधिक होता है वह कितना होता है? 110 डिग्री 110 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सेल्सियस होगा 110 डिग्री, यहाँ पे डिग्री होगा। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए 5 नंबर में यहाँ पे हम सवाल देखते हैं। पाँच नंबर में आपका सवाल दिया गया है कि जल का मापन के लिए, जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्र 7.6 में अनुसार दर्शाए गए हैं। यानी 4 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और वह प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग इस जल में कर रहा है। यहाँ पे दिया है कि कौन से सही मापन विधि को अपनाता है। तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थी 1 जो है वह, यहाँ जो गिलास है कांच का गिलास, इसमें इस कांच गिलास या पात्र में तिरछे करके डाला है। ठीक है, यानी इसके कांच से जो इसके निचला अग्रभाग जो है, ये जो अग्रभाग इसके हैं वह इसमें कांच में टच कर रहा है। ठीक है, और दूसरा जो विद्यार्थी है वह इस कांच के गिलास में इसके पानी की आधे भाग से इसके निचले भाग को स्पर्श कराया है। ठीक है, फिर तीसरा विद्यार्थी जो है इसमें देखिए कांच के सबसे निचले भाग में इसको स्पर्श कराया है, तो ये भी गलत है, और 1 नंबर भी गलत है। और 4 नंबर हम देखते हैं कि इस कांच से सबसे
मैंने साइड वाले भाग में स्पर्श कराया है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे सही भाग होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी विद्यार्थी 2 ने इसमें तापमापी का सही प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है, जैसे आंसर के रूप में कि किस विद्यार्थी ने ताप मापने के लिए सही प्रक्रिया अपनाई है, तो विद्यार्थी ख ऑप्शन होगा आपका विद्यार्थी 2 ने। ठीक है, अब 6 नंबर में आपका यहाँ पे हम सवाल देखते हैं। 6 नंबर में दिया गया है कि नीचे दिए गए तापमानों को तापमापीय चित्र 7.7 के आरेखों पर स्तंभों में लाल रंग भरकर दर्शाएं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है 7 नंबर में यहाँ पे 3 तापमापी यानी थर्मामीटर दिया गया है। जैसे ये कौन सी है, प्रयोगशाला युक्त थर्मामीटर है। ठीक है, तापमापी, इसको तापमापी भी बोल सकते हैं या थर्मामीटर भी बोल सकते हैं। तो एक में दिया गया है 14 डिग्री सेल्सियस और दूसरे में 17 डिग्री सेल्सियस और तीसरे में 7.5 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें इसमें चिन्हित करके, जैसे 14 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे इसको हम निशान लगाकर इसमें हम लाल रंग से भर देंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए इसका जो अंतराल है वह क्या है, 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, 20 से 30 है, यानी इसका अंतराल क्या है, यानी 10-10 के अंतराल है। फिर इसके अंदर जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो यहाँ पे दिया गया है वह कितने अंकों को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 10 है, 10 के बाद यहाँ पे एक है, फिर 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है और फिर 20 के पास यहाँ पे 5 अंक दिए हैं, यानी एक में 2-2 अंकों दर्शाया गया है। ठीक है, तो हमको 14 डिग्री सेल्सियस के मापन क्षमता को लेना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 के बाद क्या आ जाएगा, 10 और 2 12, 12 और 2 14, तो 14 हमारा ठीक यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जैसे कि 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे जो यहाँ पे दिया गया है 14 डिग्री सेल्सियस, जहाँ तक यहाँ पे हम नापे हैं, जैसे 14 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमारा आया था। ठीक है, इसके पहले जो हमारा ये सब भाग है इसको हम लाल से रंग देंगे। ठीक है, यानी नीचे तक इसके हम लाल से हम रंग देंगे। फिर इसके बाद आगे इसमें दिया गया है, जैसे इसमें आगे दिया गया है 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम समझते हैं। जैसे देखिए 10 के और 20 के बीच में है, तो जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है 10, 11, फिर यहाँ पे 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17, यहाँ पर है 17, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें लाल रंग से इसको भरने के लिए, तो इसको ऐसे हम 0 से और 17 डिग्री तक इसको हम रंग देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर आगे इसमें दिया गया है 7.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए पहले इसमें क्या दिया गया था, पहले इसमें जो इसके अंदर जो अंतराल दिया गया था वह 2-2 का था। ठीक है, और इसमें जो दिया गया है इसमें 2-2 का अंतराल था और इसमें 1 का अंतराल दिया है। ठीक है, और इसमें जो है वह 0.55 का अंतराल दिया गया है। देखिए यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 0.5 है, 0.5 के यहाँ पे अंतराल दिया गया है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए इसमें दिया गया है आपका 7.5 दिया गया है। ठीक है, आपका यहाँ है 7.5। थोड़ा इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 0 से 10 के बीच हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10 है। तो हमको जाना है 7 तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ पर हमारा आ रहा है। ठीक है, 7 और 0.5 का आ रहा है। तो इसके पहले जो छोटे छोटे जो यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे लाइन, ये 0.5 यानी सब ये क्या है 0.5 का है।
तो ये 7 हमारा यहाँ पर जो आ रहा है और इसके जो थोड़ा सा ये लाइन यहाँ पे ऊपर है, यह क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ 0 से लेकर हम क्या करेंगे, इसको रंग देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। फिर इसमें आगे आपका दिया गया है 7 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दर्शाए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर में क नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है कि यह किस प्रकार का तापमापी है। तो हम सभी जानते हैं कि यह जो तापमापी है यह प्रायोगिक तापमापी है, यानी प्रयोगशाला युक्त थर्मामीटर है। तो क नंबर में इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला थर्मामीटर। फिर ख नंबर में दिया गया है कि तापमापी का पाठ्यांक क्या है। इसमें जो तापमापी का जो पाठ्यांक दिया गया है वह है यहाँ पे जैसे 20 के बाद जो है यहाँ पे, इसको हम और जूम करके देख लेते हैं। इसका पाठ्यांक यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 20 के बाद जो हमारा होगा यहाँ पे 21 और ये 22, 23, 24, 25 और ये 26 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका सही पाठ्यांक क्या हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी बी का ख का जो होगा वह 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ग नंबर में आपका दिया गया है कि इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रायोगिक थर्मामीटर ने तापमापी है उसका जो सबसे न्यूनतम मान होता है वो 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि हमने शुरू क्वेश्चन में पढ़ा था, जो विकल्प वाले ऑप्शन में पढ़ा था कि -10 डिग्री सेल्सियस से और 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो सबसे कम पूछ रहा है कि इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम यानी सबसे कम न्यूनतम मान यानी कम मान। तो कम मान हमारा क्या हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो 7 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। 8 नंबर में आपका सवाल दिया गया है कि प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जा सकता, इसके एक कारण दीजिए। तो चलिए इसका हम आंसर यहाँ पे समझते हैं। 8 नंबर का आंसर देखिए 7 नंबर के यहाँ पे हम आंसर लिखे हैं। आप यदि चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन नंबर में पूछ रहा था 7 नंबर में कि इसका जो यह कौन सा तापमापी है। तो प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर है। फिर ख नंबर में इसका पाठ्यांक पूछ रहा था, यानी इसका रीडिंग पूछ रहा था 26 डिग्री सेल्सियस है। फिर ग नंबर में पूछ रहा था कि इस तापमापी का जो सबसे न्यूनतम यानी कम मान होते हैं वह कितना होते हैं। तो -10 डिग्री सेल्सियस होता है और अधिकतम मान 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो 7 नंबर तक हमारा कंप्लीट हुआ। 8 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब इसका आंसर हम देखते हैं 8 नंबर का। तो यहाँ पर इसका हम आंसर लिखे हैं 8 नंबर का, आप देख सकते हैं कि 8 नंबर में इसका आंसर है कि प्रयोगशाला तापमापी परीक्षण के लिए तथा अन्य सभी वस्तुओं को मापने में सक्षम होते हैं। जैसे गर्म जल में जब इसके अग्रभाग वाले बल्ब को डुबाया जाता है तो जल से संपर्क होने से उसका तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, जल से संपर्क होने से उसका तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे इसमें हम देखते हैं इसी का आंसर में। उसके बाद यहाँ पे होगा जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर को शारीरिक तापमान के लिए जीभ या कांख में जब लगाया जाता है तो जीभ या कांख से संपर्क होने के बाद इसका तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, नहीं जो शरीर का जो तापमान है, ठीक है, वह बढ़ने लगता है। इस कारण प्रयोगशाला थर्मामीटर हमारे शरीर के तापमान मापने के उपयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, तो 8 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद 9 नंबर हम सवाल देखते हैं। 9 नंबर में आपका सवाल दिया गया है कि वैष्णवी अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है। उसकी माताजी ने उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा है जिसे तालिका 7.4 में दर्शाया गया है। 3 दिन का जो उसका तापमान है यानी जो उसका फीवर ज्वर है उसको यहाँ पे वर्णन किया गया है यानी लिखा गया है। ठीक है, जैसे
पहला दिन पूर्वाह्न में 7 बजे 38 डिग्री सेल्सियस उसका फीवर आ रहा है यानी बुखार आ रहा है। फिर पूर्वाह्न 10 बजे में 37.8 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 बजे 38 हो रहा है, फिर 4 बजे 38 और 7 बजे 40 और रात्रि के 10 बजे 39। ठीक है, यानी पहले दिन में सिर्फ 7 बजे शाम को 40 डिग्री बढ़ रहा है, फिर उसके बाद घटकर 39 हो जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरा दिन देखते हैं। दूसरा दिन में 38 है, फिर 38 यहाँ पे 39 39 39 और 38, यानी दूसरा दिन भी जो रहा वो 38 से बढ़कर 39 आया और फिर 39 से घटकर फिर रात्रि 10 बजे 38 आया, यानी ये कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है दूसरे दिन। और तीसरा दिन का हम रीडिंग यहाँ पे देखते हैं कि 37.6 है, यानी पहले 38 था, पहले दिन में 38, फिर दूसरे दिन में 38 था और तीसरे दिन में घटकर 37 हो गया है। फिर 10 बजे यहाँ पे 10 दिया है, 10 बजे 37 और 1 बजे पूर्वाह्न में 37, फिर 4 बजे 37 और 7 बजे 36, यानी 37 से घटकर 36 हुआ। फिर यहाँ पे 36 यानी तीसरे दिन में उसके फीवर में बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है क नंबर में कि वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था। तो देखते हैं कि इस चार्ट में सबसे जो अधिकतम तापमान है वह कितना है, 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख देंगे 40। ठीक है, फिर ख नंबर में दिया गया है कि किस दिन और किस समय वैष्णवी का अधिकतम ताप अंकित किया गया था। किस दिन और किस समय अधिकतम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं। पहला दिन यहाँ पे हो जाएगा, ख नंबर में यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला दिन। ठीक है, किस दिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस दिन, तो पहला दिन हो जाएगा पहला दिन। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि किस समय वैष्णवी का अधिकतम तापमान अंकित किया है, किस समय अधिकतम 40। देखिए यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस दिया रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे इसी में यहाँ पे हम लिखते हैं तीर का निशान देकर ताकि समझ में आ जाए आपको। 7 बजे यहाँ हम लिख देते हैं शाम 7 बजे, आप आंसर में यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ख नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब ग नंबर में इसमें हम देखते हैं। ग नंबर में आपका दिया गया है कि किस दिन वैष्णवी के ताप सामान्य हो गया, सामान्य हो गया यानी कम हो गया। किस दिन, दिन पूछ रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि तीसरा दिन। पहला दिन सामान्य रहा और दूसरे दिन, पहला दिन जो है वह थोड़े अंत में बढ़ रहा है, फिर दूसरा दिन सामान्य रहा और तीसरा दिन कम होते गया। तो किस दिन वैष्णवी का ताप सामान्य हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तीसरा दिन। ठीक है, तीसरा दिन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब आपको 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 10 नंबर में कि यदि आपको 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापना है तो नीचे दर्शाए गए तापमापियों में कौन सा तापमापी उपयोग में लाएंगे, व्याख्या कीजिए। 22.5 को हमको यदि मापना हो तो। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे देखिए इसमें 3 तापमापी दिया गया है। ठीक है, इसमें 3 तापमापी यानी 3 थर्मामीटर दिए गए हैं। तीनों थर्मामीटर प्रायोगिक तापमापी हैं, प्रायोगिक थर्मामीटर है। इसमें पूछ रहा है कि 22.5 मापना है तो इसमें से हम किस का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 दिया गया है, जैसे ऑप्शन क में दिया गया है, ख में और ग में। इन तीनों में अंतर है। जैसे देखिए यहाँ पे रीडिंग तीनों में समान है, जैसे अंतराल 10-10 का जो है यहाँ पे अंक में सेम है, लेकिन इसके नीचे जो इसके अंतर जो भाग है यहाँ पे इन तीनों में वह अलग अलग है। ठीक है, जैसे इसको हम यहाँ पे जूम करके समझते हैं। बाईस दशमलव 5 दिए हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 22.5। ये क का थर्मामीटर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम समझते हैं जैसे 20 है और 30 है, यानी इन्हीं दोनों के बीच में हमको इसको दर्शाना है यानी चेक करना है। ठीक है, तो देखिए 20 के बाद यहाँ पे दिया है जैसे 1 2 और 3, यहाँ 10 तक 30 यानी 10 तक जाएगा
इसमें जो सबसे बड़ा अंक है यहाँ पे 1 है, ठीक है। यानी 20 और 30 के बीच में है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस को यह दर्शा रहा है, ठीक है। फिर यदि हम यहाँ पे दूसरे में जाते हैं, जैसे हम ग में यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमारा क का हो गया, ठीक है, क का हो गया। फिर यदि हम ग में यहाँ पे देखते हैं, ग में, तो ग में हमारा जो होगा वह 20 और 30 के बीच में यहाँ पे होगा। ये 20 है हमारा और ये 30 है, ठीक है। देखिए इसके बीच जो हमारा अंतराल है यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 दिया गया है, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर जो एक एक यहाँ पे जो लाइन ये रेखा दिया गया है, यह 2 डिग्री सेल्सियस को दर्शाता है, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस को दर्शाता है। जैसे 20 यहाँ पे है तो 22 24 26 28 और यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो 22.5 दिया है, यानी दशमलव में दिया गया है। तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस को दर्शा रहा है। और यहाँ पे यदि हम ख नंबर में देखते हैं, यहाँ पे ख नंबर में, तो देखिए यहाँ पे इसको हम जूम करके देख लेते हैं। जैसे कि हमको 20 और 30 के बीच में हमको देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 20 है तो 20 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 21, जो बड़ा बड़ा यहाँ पे लाइन दिया गया है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो हमको दर्शाना कितना है 22.5 को। तो देखिए यहाँ पे जैसे हो जाएगा आपका 20 है तो यहाँ पे हो जाएगा 21 22 23 24 यहाँ पे 22.5 दिया गया, हमको 22.5 तक ही जाना है, ठीक है। 22.5 तक हमको जाना है। देखिए यहाँ पे 20 है, 20 के बाद हमारा यहाँ पे हो जाएगा 21 और यहाँ पे हो जाएगा 22। तो 22 के बाद यहाँ पे 22.5 दिया है, तो इसके पहले जो छोटा छोटा यहाँ पे जो यहाँ पे लाइन दिया गया है, यह सभी 0.5 को इंगित करता है। तो 0.5 यहाँ पर भी 0.5 और यहाँ पर भी 0.5, यानी सब 0.5 को इंगित करता है। तो इन्हें 20 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 22 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 22.5 हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा वह होगा 22.5, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे जो सही थर्मामीटर है, यानी प्रयोगशाला जो है वह ख हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। ये वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ पे छोटा करके समझ लेते हैं, ये ख वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे हम समझते हैं। आपका क्वेश्चन 10 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। 11 नंबर तक में आपका क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि चित्र 7.10 में दिए गए तापमापी में दर्शाया गया ताप है। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, ठीक है। इसमें जो दर्शाया गया है, यहाँ पे जो रीडिंग दिया गया है, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, इसी को अनुसार से इसमें हमको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसको यहाँ पे हम जूम करके देख लेते हैं। देखिए 25 यहाँ पे दिया है, 25 और यहाँ पे 30, ठीक है। जो इसके अंक है यहाँ पे सब में 5-5 के अंतराल हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है देखिए ये 25 है और यहाँ पे 26 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, ठीक है। और ये 28 29 30 यहाँ तक 35 तक आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे दिया है, जो यहाँ पे लाल जो घेरा दिया गया है, यही हमारा रीडिंग बता रहा है, ठीक है। तो ये 25 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, ठीक है। अब 27 के बाद जो हमारी ये हल्का से यहाँ पे जो ये रेखारी दिया गया है, ये 0.5 को इंगित करता है, ठीक है। यानी 25 के बाद से ये जो है तो 0.5, फिर यह भी 0.5 और यह भी 0.5 और यह भी 0.5 होगा। तो ये जो हमारा 22 है, यहाँ पे हम आसानी से समझ लेते हैं। 25 के बाद जो हमारे ये सॉरी जो ये बड़ा लाइन जो 22 है, तो ये हो जाएगा 25 26 27 ये 27 हो जाएगा
और ये जो अंतिम हमारे ये छोटा है ये 0.5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 27 और 0.5। ठीक है, 27.5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से यहाँ पे इसको एक बार और समझ लेते हैं। जैसे ये 25 है और ये जो बड़ा अक्षर हमारा है ये 26 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, ये बड़ा अक्षर 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो यहाँ पे ठीक जो छोटा अक्षर यहाँ पे दिया गया है ये 0.5 को इंगित करता है, तो ये 25, 26 और 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 और 0.5। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ख हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे हम सवाल यहाँ पे देखते हैं। 12 नंबर में हम यहाँ पे सवाल देखते हैं कि 12 नंबर में दिया गया है किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य 50 भाग हैं, तो इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप मापता है। जैसे देखिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और पूछ रहा है कि इसके मध्य 50 भाग है, तो 100 में यदि हम 50 भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, यानी प्रत्येक जो भाग होगा वह 2 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए जैसे 13 नंबर में आपका सवाल दिया गया है कि किसी तापमापी का स्केल बनाइए जिसमें न्यूनतम भाग 0.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है। आप केवल 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच के भाग को दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इस 12 नंबर का जो आंसर है यहाँ पे हम इस थर्मामीटर में समझते हैं। पूछ रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच के भाग को। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका अंतराल दिया गया है 5 से 5, 10, 15, 20, तो हमको देखना है यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 20 होगा और यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 40 होगा, यानी 10-10 के बीच के अंतराल को हमको देखना है। तो 10 से यहाँ पे और 20 के बीच को हमको देखना है। इसमें 0.5 को हमको दर्शाना है। ठीक है, इसको हम यदि जूम करके यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे इसको हम जूम किए तो 10 और 20 के बीच हमको देखना है 0.5। तो हम सभी जानते हैं कि इसमें जो ये छोटा छोटा जो ये लाइन है इसको 0.5 के रूप में यहाँ पे अंकित किया गया है। 0.5, 0.5, 0.5, और इसके बाद जो यहाँ पे अंक है यह 11 हो जाएगा, ये 12, 13, 14, 15। ठीक है, और यहाँ 20 तक जाएगा। तो ये जो हमारा इसके बीच में जो ये छोटा छोटा जो लाइन है ये 0.5 के लिए संकेत करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसका फिगर बनाने के लिए कह रहा है, तो इसके आगे जो अब हमारा सवाल है इसमें 14 नंबर जो हमारा सवाल दिया गया है कि कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है, क्या उसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से है अथवा फ़ारेनहाइट स्केल से है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर का। देखिए 14 नंबर का हम यहाँ पे आंसर इसका लिखे हैं कि 101 डिग्री ज्वर तापमान। ज्वर का मतलब क्या होता है? ज्वर का मतलब होता है हमारे शरीर का तापमान, यानी फीवर। जो हमारा 101 डिग्री जब 1 से 1 डिग्री जब फीवर होता है तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है, यानी हमारा शरीर या हाथ पाँव यानी प्रत्येक अंग हमारे गर्म सा महसूस होता है। ठीक है, का तात्पर्य फ़ारेनहाइट एफ से है क्योंकि फ़ारेनहाइट का मापन क्षमता 95 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, यानी 95 डिग्री से 107 के बीच में जो हमारा शरीर का जो टेम्परेचर तापमान आता है वो हमारे ज्वर यानी फीवर के बीच में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 101 है तो हमारे शरीर का तापमान मिडिल रेंज में ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया।